श्रेणी हम आपको इतिहास के बंगाल क्षेत्र अर्थात बंगाल का जो उदय हुआ, बंगाल में जैसा कि हमने कल पढ़ा कालकोठी घटना घटित हो चुकी थी, है ना। कालकोठी की घटना घटित हो चुकी जो 20 जून सन 1756 को घटित हुई, जिसका वर्णन हालवेल ने किया, विस्तृत वर्णन किया, जिसमें आप जानते हैं एक 18 फीट लंबी और 14 फीट 18 इंच लगभग 10 इंच लगभग चौड़ी कोठरी में अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें 146 अंग्रेज के लगभग होते हैं, है ना। जिनमें से जब 21 जून को खोला जाता है तो देखा जाता है उसमें 146 में से 123 ही मर जाते हैं, मरे मिलते हैं और 23 ही जिंदा मिलते हैं, है ना। तो इसके बाद सिराजुद्दौला ने उन 23 को उठा करके अंग्रेजों को सौंप दिया, है ना, जैसा कि हम आप सबने देखा। तो इसमें जरा सोचिए, अगर अंग्रेजों के पास ऐसी खबर जाएगी तो क्या अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो इसमें जब अंग्रेजी सरकार को यानी अंग्रेजों को जब ये बात पहुंची अंग्रेजों तक कि ऐसी घटना बंगाल में घटित हो चुकी है, तो पूरी तरह से अंग्रेजी सेना, जैसा कि आप जानते हैं अभी देश में उसके पैर नहीं जमे, ठीक है, मद्रास में थी, है ना। तो मद्रास से अंग्रेज तुरंत ही फौज को भेज देते हैं बंगाल की ओर, जिसमें से एक एडमिरल वाटसन जो नौसेना प्रमुख है और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव जो थल सेना प्रमुख है। ये दो के दोनों अपनी फौज को लेकर करीब 3000 की लगभग फौज होती है, सेना होती है अंग्रेजों की। ये 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता से लेकर निकल पड़ते हैं। सोच पा रहे हैं? नहीं, कलकत्ता के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। कहाँ के लिए? कलकत्ता के लिए निकल पड़ते हैं। और कहाँ से? मद्रास से, जिसमें से 2 जनवरी सन 1757 को आकर कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। वही कलकत्ता जिसको सिराजुद्दौला ने मुक्त कराकर गए थे, 20 जून को गए थे ना, 20 जून सन 1756 को, उसी पर आकर पुनः अंग्रेजों ने अर्थात एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 3000 की फौज आकर के पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लेती है। डेट है 2 जनवरी सन 1757, ठीक है। अधिकार कर लिया। तो जब ये अधिकार कर लिया तो जरा सोचेंगे सिराजुद्दौला को पता चला होगा तो जरूर से जरूर सोचा होगा उसने कुछ करने को, है ना। तो सिराजुद्दौला ने ऐसा सोचा भी नहीं ना रहा होगा कि 146 लोगों को छोटी सी कोठरी में बंद कर देंगे, सुना मर जाएंगे, है ना। सोचा भी नहीं होगा, तो गलती तो हुई थी ना एक। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला अर्थात जो सिराजुद्दौला होते हैं, सिराजुद्दौला में नहीं बल्कि अन्य लोगों में एक संधि होती है जिसे हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर सिराजुद्दौला ने रख दिया था ना, जब कलकत्ता पर अधिकार किया 20 जून को, तो उसी समय उसका नाम परिवर्तन कर अलीनगर कर दिया था, है ना। और कालकोठी घटना अर्थात एक कोठरी में 146 लोगों को बंद कर दिया था, ऐसा देखा था। तो उसके बाद में जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव जब आया तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन जब आए तो क्या सोचे होंगे कि हम इकट्ठा कलकत्ता पर अधिकार कर लेंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, ऐसा जरूर सोचा होगा ना। और डायरेक्टली शक्तिशाली किंग है, नवाब है जिसका नाम सिराजुद्दौला है, डायरेक्टली उस पर एक्शन लिया नहीं जा सकता ना। तो इस प्रकार से आप जानते हैं जैसा कि पहले हो चुका है सिराजुद्दौला के यहाँ शौकत जंग, आप जानते हैं मनिहारी के युद्ध में मारा जा चुका है ना, जो पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, और इसकी मौसी यानी सिराजुद्दौला की मौसी हसीटी बेगम वो भी इसके खिलाफ है ना। इस प्रकार से देखते देखते उसके दरबार के बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं सिराजुद्दौला के, ठीक है। तो सबसे बात की होगी, है ना। तो उसमें से देखेंगे इस अलीनगर की संधि, तो पहले तो सवाल यह है अलीनगर की संधि कब हुई, आंसर आपको याद रखना होगा 2 जनवरी सन 1756 को कलकत्ता पर अधिकार होता है अंग्रेजों का,
पुनः हो जाता है। उसके बाद 9 फरवरी सन 1757, डेट क्या है? 9 फरवरी सन 1757 को अलीनगर की संधि होती है। याद रखेंगे, 9 फरवरी सन 1757 को अलीनगर की संधि होती है, जिसमें कहा जाता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई। किसके मध्य हुई? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य में अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, इसमें शर्तें होती हैं। शर्तें क्योंकि देखेंगे, शर्तें होती हैं मुगल बादशाह द्वारा सभी दी गई सुविधाएं नवाब मानेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर प्रधानमंत्री सरकार अर्थात केंद्र सरकार अगर कोई बात, मान लीजिए दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग है ना, दक्षिण कोरिया कंपनी सैमसंग, उससे केंद्र सरकार से जो है समझौता हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश के नोएडा में अगर अपनी कंपनी को लगाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, है ना। लेकिन यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, सरकार कहे कि नहीं हम नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की बात को मानने से अपनी उत्तर प्रदेश सरकार इनकार कर दिया तो क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना। तो उसी तरह यहाँ पर मुगल बादशाह अर्थात दिल्ली सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव आदि को कुछ बातें कही गई थी, कुछ समझौते दिए थे, लेकिन बंगाल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उनको लागू नहीं होने दिया। समझ पा रहे ना? क्योंकि आप जानते हैं बंगाल स्वतंत्र हो चुका है किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसी में इस शर्त के अर्थात अलीनगर की संधि के तहत ये कहा गया कि जितने भी मुगल बादशाह ने हमें सुविधाएं प्रदान की है उन सबको आप फॉलो करोगे, अर्थात उन सबको हमें बंगाल में प्रदान करोगे। याद रखेंगे। तो नवाब मंजूर किया, कहा ठीक है मानेंगे। आगे अंग्रेजों से दस्तक कहे तो फ्री पास का मतलब जैसे हम आप सभी आते जाते टोल टैक्स पड़ता ना, हाईवे चलते टोल टैक्स पड़ता है, कोई टैक्स नहीं। समझ पा रहे ना? यही तो फ्री पास से किसी भी प्रकार का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स नहीं देना होगा। किसको? अंग्रेजों को। समझ पा रहे? जैसे आपका सरकार से कोई समझौता हो जाए और बता दे कि इलाहाबाद हाईवे में जो टोल टैक्स लगता है इसमें कोई टैक्स नहीं देंगे, समझौता है ना, सरकार मान ले, मजबूर हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर तो याद रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल और बिहार उड़ीसा में किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ा। इस प्रकार इसको जो है सिराजुद्दौला को मानना पड़ा। ठीक है, आगे कि अंग्रेज कोई भी व्यापार करेंगे यहाँ से कोई टैक्स नहीं। आगे नवाब ने अंग्रेज कर्मचारियों द्वारा छीनी गई जो वस्तुएं थी उनको वापस करना पड़ा। यानी जैसे कि आप जानते हैं 20 जून सन 1756 को अंग्रेजों की कुछ सामान रही होगी ना, उन सबको मुगल बादशाह ने मुगल नवाब ने अर्थात सिराजुद्दौला ने छीन लिया था। उसको कहा गया इसे तुम वापस करोगे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने वापस किया और इसके तहत जो नुकसान हुआ वह नुकसान की भरपाई के लिए 3 लाख रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था, अर्थात सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दिया। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं या कोई घर बनवाने का कार्य करते हैं लीगल रूप से, है ना, और कोई यहाँ पर आप आकर वहां पर अड़ंगा लगा दे, रोक लगा दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप केस जीत जाओगे तो यही कहा जाएगा ना, भैया जो इतना पैसा वैसा खर्चा हुआ, इधर टाइम नुकसान भरेगा, कौन भरपाई करेगा? तो सामने वाला कहे चलो अच्छा हम देते हैं ना, कोर्ट दिलवाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने 3 लाख रुपए भरपाई के लिए दिया। समझ पा रहे ना? और जो अंग्रेजों से सामान छीन ली थी उसको भी दे दिया। ठीक है, अगला कलकत्ता पर अंग्रेजों की मनमानी किलेबंदी, यानी जो अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला से कहकर गए थे कि इनको किलेबंदी करने का कोई अधिकार न देना, यदि ऐसा आपने किया तो पूरी तरह से अपना देश खो बैठोगे, अर्थात आपका देश यानी बंगाल आपके हाथ से निकल जाएगा। बताया था ना मरते समय, वही अर्थात अब इन्हें किलेबंदी करने का अधिकार हो गया कि अंग्रेज अपनी मर्जी के अनुसार जहां चाहे वहां किलेबंदी कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? किलेबंदी करने का अधिकार दे दिया गया और अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया गया। क्या डालने का? सिक्के ढालने का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी सरकार है उसने यानी अंग्रेज अपने नाम के सिक्के ढाल सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सिक्के ढालना कहाँ प्रारंभ किया, आंसर होगा आपका कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। ठीक है,
कलकत्ता में अंग्रेज जो है पहली बार सिक्के ढाले गए, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे, कब ढाले गए? सन 1757 में। ठीक, कब ढाले गए? सन 1757 में, और भी शायद फरवरी 1757 है, ऐसे कुछ, ठीक है, याद रखेंगे। ये सारी बातें इस अलीनगर संधि के तहत हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, अलीनगर की संधि कब हुई? आंसर होगा आपका 9 फरवरी सन 1757। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाटसन और क्लाइव यानी एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों पर अब पूरी तरह से अधिकार हो गया ना, अब अंग्रेज जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे उसी समय पास में था एक चंद्रनगर। कौन? चंद्रनगर। इस चंद्रनगर, जैसा कि सिराजुद्दौला के नाना ने अलीवर्दी खान ने मरते समय कहा था ना कि इनको जो है कलकत्ता और चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों और यूरोपियों को किलेबंदी करने का अधिकार ना देना कहा था ना। तो वही चंद्रनगर को अंग्रेजों ने अर्थात वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव दोनों ने मिलकर के फ्रांसीसियों से 23 मार्च सन 1757 को छीन लिया। समझ पा रहे हैं? 23 मार्च सन 1757 में उन्होंने से छीन लिया। क्या आप ये बता सकते हैं 23 मार्च सन 1757 और एक भौगोलिक घटना है जिससे जो घटित होती है 23 मार्च को, क्या होता है? तो 23 मार्च को आपका जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है। कोई समस्या? 23 मार्च को, ठीक है। आगे अधिकार कर लिया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया। अब जरा सोचो, ऐसी जब घटना सारी घटित हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव अब चाल चलना शुरू करता है कि हम किसी भी प्रकार से सिराजुद्दौला को परास्त कर, क्योंकि वो व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ वो कौन? देश पर अधिकार करना चाहते थे, है ना। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भारत अलग अलग रियासतों में बटा है, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, है ना। इन सभी चीजों का फायदा उठाकर उन्होंने पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार करना चाहा, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा क्षेत्र बंगाल हुआ करता था, ठीक है, बंगाल हुआ करता था। और ये बंगाल ऐसा क्षेत्र था जैसा माना जाता है कि अगर बंगाल पर अधिकार कर लेते तो पूरी तरह से पूरे देश पर अधिकार माना जाता। समझ पा रहे ना? ये एक महत्वपूर्ण पहल थी, ठीक। तो इन लोगों ने अर्थात रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने सोचा कि किस प्रकार से बंगाल को अपने हाथ में लिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सोचा, समझा होगा कि बंगाल अर्थात पूरे देश पर अधिकार करना आसान है ना। तो देखा होगा, तो इस प्रकार से घसीटी बेगम आदि सबसे संपर्क किया होगा। तो उसमें संपर्क करने के लिए जैसे आप जानते हो, जिस तरफ चुनाव की बयार चलती, हवा की बयार चलती चुनाव समय, उस तरफ राजा उठ के भाग जाते हैं ना। जैसे कुत्तों में कुकुर मछिया होते ना, निकल के कुकुर दूसरे कुकुर से पकड़ लेते ना, वही तरह ध्यान देना। कुकुर मछिया देखो ना, जब कुत्तवा के बाल सब निकल जाते हैं, एकदम खराब हो जाता है, कुत्तवा को छोड़ के दूसरे कुत्ते के पास ले जाते, कुकुर मछिया होती ना। वही तरह आजकल नेता हो गए, नेता जानते हो ना, कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में। कब? आप जानते हैं, ये दल बदल कानून आया था ना, और उसके अंतर्गत 1985 में क्या बनाया गया था? बनाया गया था ना, राजीव गांधी के समय सन 1985 में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची नंबर 10, दल बदल ना, उसी तरह से अब जब जान गए कि जो सिराजुद्दौला के दरबारी अन्य लोग थे, वो सब समझने लगे कि शायद हमारा फायदा होने वाला है ना, कि अब राजा है और राजा से हम जो मंत्री बैठे हैं, ये सब जो छोटे छोटे पद बैठे हैं, ये बहुत बड़े पद थे ना, अब ये राजा बनना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण नाम है, आंसर आपका होगा अमीर चंद। अगर कभी आपसे सवाल पूछ लिया कि अंग्रेजों का सबसे धन लोलू और लालची व्यक्ति कौन था जो सिराजुद्दौला के दरबार में रहता था, वो अंग्रेजों का विश्वास पात्र बना, उसका नाम होगा अमीर चंद, ठीक, अमीर चंद। और उसकी बात कौन है? तो सेना नायक, उसका नाम मीर जाफर है। अच्छा, तो देखो, नवाब के विश्वासघाती दरबारी व्यक्ति, यानी इसके जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके दरबार के कितने लोग ऐसे थे विश्वासघाती थे, जो कि क्या हो गए, उनका साथ दिया, यानी रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। तो महत्वपूर्ण नाम है, एक मीर जाफर, दूसरा राय दुर्लभ। क्या? मीर जाफर और राय दुर्लभ। मीर जाफर भी एक नाम है, राय दुर्लभ भी एक नाम है, दो के दोनों क्या है? सेना नायक है। किसके? सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के दो सेना नायक, एक का नाम मीर जाफर, एक का नाम राय दुर्लभ, ये दो के दोनों
जा करके अंग्रेजों से मिल जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे देखो मानिक चंद्र, दूसरा है मानिक चंद्र। मानिक चंद्र जो है ये कलकत्ता प्रभारी अधिकारी है। कलकत्ता प्रभारी अधिकारी, जैसे एक आप जानते हैं अधिशासी अभियंता होता है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, कोई ब्लॉक थामता, कोई जिला अधिकारी थामता है ना वर्तमान समय में, उसी तरह यहाँ पर राजा के कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था। ठीक, आंसर नाम क्या है? मानिक चंद्र। ये भी उठ करके पहले पे पहला बदल लिया, अर्थात पार्टी बदल लिया, कहां चला गया? अंग्रेजी पार्टी में। समझ पा रहे ना? अगला अमीचंद्र। अमीचंद्र कौन था? ये धनी सौदागर था। धनी सौदागर, धनी सौदागर कहे तो अर्थात व्यापारी था, बहुत बड़ा धनाढ्य था। ठीक, ये भी पूरी तरह से कहां पर उसको छोड़ करके चला गया, कहां? रॉबर्ट क्लाइव की ओर। ठीक है, जगत सेठ, अगला नाम है जगत सेठ। जगत सेठ बंगाल का सर्वोच्च बैंकर था। बैंकर कहे तो बैंक का प्रमुख है ना, सर्वोच्च बैंकर। बैंकर मतलब बैंक का एक सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? जगत सेठ। ठीक, अगला खादिम खां, ये नवाब की सेना का प्रमुख व्यक्ति था। जैसे आप सेना देखते हैं तो सेना, जैसे आपके सीएम जी हैं है ना, योगी सीएम है, तो इनकी एक व्यक्तिगत सेना ना जो इनकी व्यक्तिगत सिक्योरिटी करती है, इनकी सुरक्षा करती है, और एक हमारी आपकी सुरक्षा के लिए एक अलग सेना जिसको हम पुलिस आदि के नाम से जानते हैं। लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं इनकी विशेष प्रकार की फौज होती है ना अलग से, तो वही उसमें एक सर्वोच्च व्यक्ति था। ये भी उठ करके चला गया कहां? उसी तरह पहला बदल लिया। समझ पा रहे ना? जिनमें से एक अमीचंद नाम का जो व्यक्ति था, इसने रॉबर्ट क्लाइव से डायरेक्टली संबंध रखा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से डायरेक्टली संबंध रखा, कहा कि काम करते हैं, चलो हम तुम्हारा साजिश में साथ देते हैं, और उसके बाद जब सिराजुद्दौला निपट जाएंगे तो उनकी बात जो खजाना मिलेगा, खजाना में 50-50% को बांट लिया जाएगा। समझ पा रहे ना? अर्थात कितना बांटा जाएगा? 50-50%। ठीक, 50% बांट लिया जाएगा अमीचंद ने। तो बात तो रॉबर्ट क्लाइव ने हाँ तो कर ली, ठीक, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इनको 50% देना नहीं चाहे। अच्छा, इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ने हाँ कर लिया, और हाँ करने के बाद इनके साथ चाल चली। ये थोड़ा अपने मालिक के साथ चल रहे हैं, वही बात कहने ना, अगर गद्दार कोई गद्दार जो है गद्दारी करे तो उसके साथ तुम गद्दारी करो, वह गद्दारी नहीं होती। समझ पा रहे ना? यानी तो कोई धोखेबाज हो, किसी के साथ धोखेबाजी करे, उसके साथ आप भी धोखेबाजी करो, कोई धोखेबाजी नहीं है। ठीक, वही तो देखो, तो क्लाइव नहीं चाहता था, क्लाइव अर्थात रॉबर्ट क्लाइव ये नहीं चाहता था कि पूरी तरह से क्या करे, अमीचंद को कुछ दे। ठीक, आगे जिसमें से यह अब संपर्क करता है रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर से। किससे? मीर जाफर से, क्योंकि ये सर्वोच्च सेनानायक है ना, सर्वोच्च सेनानायक है। इसके लिए मीर जाफर से जब संपर्क साधा तो मीर जाफर भी राजा बनना चाहते थे, है ना, और राजा बनना चाहते थे। इन्होंने, ये एक सर्वोच्च सेनानायक थे, तो राज दरबार से बड़े बड़े घोषणा पत्र ले आए थे, संधि पत्र, समझौता पत्र। ठीक है, यानी पेज जो होते, पेज ना, पन्ना, पेज में ये पन्ने लेकर के आए, एक जाली और एक वर्जिनल। ठीक है, एक लोकल एक वर्जिनल। जो वर्जिनल लेकर के आए उसका रंग सफेद था। क्या, कौन सा पेज था? सफेद पेज का था। ठीक है, और जो लोकल था, लोकल आपका लाल पेज था। कैसा? लाल पेज। लाल पेज पर जो अमीचंद है, अमीचंद की सारी बातें, शर्तों को लिखा गया। कहा तुम्हारी सारी शर्तों को मानेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा। ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तों को मानेंगे। और जानते हो लोकल तो कहीं चलते नहीं है, जैसे नोटवा होती है, नोट की तरह कोई लोकल नोट बन जाए, क्या ओरिजिनल बन जाती है? नहीं ना। तो देखेंगे तो इसमें अमीचंद को जो है सारी बातें लिखी गई और लिख करके इनको दे दी गई। कहा लियो खुश रहो, जब जीत जाएंगे तो 50% तुमको दे देंगे, है ना। कहा ठीक है, ये भी खुश, ये भी खुश। लेकिन आगे जैसे ही आगे गए इनको रास्ते में निपटवा दिया, अर्थात इनका काम खत्म। किसका? अमीचंद का। तो अमीचंद को मरवा दिया, इनका काम खत्म हो गया। बचा कौन? मीर जाफर। ठीक, मीर जाफर लालची नहीं था। मीर जाफर केवल राजा का बनने का लालची था। ठीक है, इसने सफेद पेज पर लिखा गया कि मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। ठीक है, मीर जाफर और क्लाइव के मध्य संधि हुई। उस संधि में कहा गया, यदि समझौता, इसमें कहा गया कि मीर जाफर ने बताया, कहा कि यदि मेरी सरकार बनती है, जैसे आज कहते हैं ना मेरी सरकार बनती है, तुमको सभी किसान भाइयों को हम ट्रैक्टर देंगे, सोच पा रहे ना, और जितने भी हमारे यहाँ पे ठेकेदार भाई बहन है उनको जो हम कहा कहीं रोलर दे देंगे रोड बनवाने के लिए, है ना।
आज कहते ना लोग। तो उसी तरह से मीर जाफर ने कहा यदि मैं नवाब बनता हूं तो उसमें पहली बात तो अंग्रेजों को पूरी तरह से हम व्यापारिक सुविधा देंगे, अर्थात कोई भी टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे ना, ये बताया। और कलकत्ता पर पूरा अधिकार मानेंगे। कहा कि पूरी तरह से कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई जो है पूरी तरह से कलकत्ता पर अधिकार मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मीर जाफर है ये कलकत्ता अंग्रेजों से कहा कि हम तुम्हें कलकत्ता पर पूरा अधिकार देंगे, अर्थात पूरी तरह से आप कलकत्ता पर क्या मेरा नहीं आपका अधिकार होगा, है ना। किसने कहा? मीर जाफर ने कहा। आगे ढाका में जो कासिम बाजार थी, कासिम बाजार पर जिसने अधिकार किया था, किसने? सिराजुद्दौला ने। कासिम बाजार और ढाका, इन दोनों जगहों पर अंग्रेज पूरी तरह से किलेबंदी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपने मन चाहे, जब जैसे मन चाहे तैसे किलेबंदी कर, किसी प्रकार की समस्या नहीं, कोई रोक छोक नहीं। ठीक है। आगे कंपनी व क्लाइव को, ठीक है, पर्याप्त धन देने के लिए भी कहा गया। यानी मीर जाफर ने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों यानी रॉबर्ट क्लाइव को जितना मन चाहे उतना हम उसे पैसा देंगे, अर्थात धन देंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होने पाएगी। ये सारी बातें कही गई। सोच पा रहे हैं? इस प्रकार से जरा सोचिए, क्या आप ये कोई ना कोई युद्ध की भूमिका नहीं बन रही? तो ये पूरी तरह से युद्ध की भूमिका बन गई। तो जब ये पूरी युद्ध की भूमिका जब बन जाती है तो यह पूरी की पूरी जैसे संधि यहाँ पर हो रही ना, ये पूरी संधि जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने की, ठीक है, इन सभी विश्वासघातियों ने की, किससे? रॉबर्ट क्लाइव से की ना। तो ये सारे के सारे अब विश्वासघाती सब मेढक मिलकर के कहाँ जाएंगे? अब आगे होने वाला है सन 1757 में आगे होने वाला है युद्ध, और उसे हम कहेंगे प्लासी का युद्ध। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से प्लासी का युद्ध पहली बार अब ये सारे विश्वासघाती इनके साथ विश्वासघात करके मिलेंगे। क्या ये पूरी तरह से इनकी जान में मिल रहे हैं? नहीं, ये सभी अनजाने मिल रहे हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला को पता भी नहीं कि हमारी मक्खियां कहाँ कहाँ हो रही हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? ये सारे गुप्त रूप से मीटिंग करके काम किए हैं। समझ पा रहे हैं ना? यह पूरी तरह से ओपनली कहां पर होगा? सिराजुद्दौला से जब युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध, उसमें। ठीक है। तो अब इसकी बात हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। समझ पा रहे हैं? आप घड़ी डालेंगे प्लासी का युद्ध।